बात करते रहे, मतलब कहीं मोबाइल से चला लें, कुछ तो भजन नहीं होगा कि सब बंद करो, थोड़ा शांति से भजन कर ले। ये बेईमान है ना, धोखेबाज है ना मन बुद्धि, इनसे मित्रता हटानी पड़ेगी। बहुत बढ़िया दोस्ती कर ली है दुश्मन से, और वो हमें काट रहा है, एक एक श्वास हमारी व्यर्थ जा रही, और एक एक श्वास इतनी कीमती है कि 50 वर्ष की कमाई हुई संपत्ति से एक श्वास भी नहीं खरीद सकते आगे। अगर ये द अब आप ऐसे भी नहीं कर पाएंगे, और अगर ये कहें कि मैंने 50 वर्ष जो श्वासें खर्चा की वो सब संपत्ति एक श्वास और लेने दीजिए, मतलब 50 वर्ष की श्वासें कमाई हुई संपत्ति से एक श्वास भी नहीं खरीद सकते। इस ऐसी कीमती श्वासों को आपने कहां खर्चा किया? अब विवेक ही नहीं, बुद्धि है, विवेक नहीं, बुद्धि तो है। बुद्धि तो बहुत जोर की है, कैसे किसके सुख को लूटना, बहुत बुद्धि चतुर है, पर विवेक नहीं है कि वास्तविक सुख क्या है। और अगर हर श्वास में राधा राधा राधा, अब सार्थक हो गए। भाव लगे ना लगे, तुम्हारे भाव और श्रद्धा की कोई बात इसमें नहीं होती। जैसे जहर है ना, श्रद्धा से पियो तुम मर जाओगे, अश्रद्धा से पियो तुम मर जाओगे, जबरदस्ती पिला दे तुम मर जाओगे, धोखे में पी लो तुम मर जाओगे। ऐसे ही प्रभु का नाम है, स्वभाव कुभाव अनखाल सहो, नाम जपत राधा राधा राधा, यही जीव, फिर मन पवित्र होगा, फिर अनुभूति होने लगेगी। जैसे हम लोग जीवित है ना अध्यात्म में, तो अनुभूति से जीवित है, सिखाई पढ़ाई भी नहीं। अगर निज सुख ना मिले, परमात्म सुख ना मिले, तो ड्रामेबाजी होती है, साधुता नहीं होती है, बात समझ लेना, पाखंड होता है। जब आंतरिक सुख नहीं होगा तो रुपए का सुख, शरीर का सुख, वस्तुओं का सुख, इसी में मन टहलेगा तो नाटक नहीं होगा। भेष रखें सुख त्याग वाला और कर रहे सुख भोग, तो फिर बात नहीं, क्योंकि निज सुख बिन मन होए कि थीरा, भगवदानंद की अनुभूति नहीं तो साधुता नहीं होगी। साधुता तो तभी होगी जब आत्म अध्यात्म सुख प्राप्त हो, और वो सुख तभी प्राप्त होता है जब भगवान का भजन होता है। भजन बिना ये बातों से समझ में आने वाली बुद्धि नहीं है। समझे क्या कहना चाहते हैं? तो ऐसा समझ में आया कि भगवत स्वरूप समझ के, भगवत कार्य समझ के, जबकि हम वास्तविकता में होता है कि जब हम भगवान का काम, भगवान की पूजा करते तो संसार पहले, कल्याण का तो पता ही नहीं, संसार ही याद आता। अपनापन, प्रेम, आत्मीयता, ये 3 चीजें भगवान से जुड़ जाए तो काम बन जाए, नहीं होता तो इस संसार देखो, में ही जुड़ता। एक बात हमें बताओ, अभी हम आप से कहें कि हमारे श्री जी के लिए अत्यंत आवश्यक है, आप दिल्ली चले जाओ और आप जाकर के ये अमुक सामग्री ले आओ, आप कितने उत्साहित होंगे? नहीं, आप दौड़ के जाएंगे और लेके आएंगे, और आपसे हम पूछें कि आपको थकान, कोई परिश्रम, कोई थकावट ऐसा, तो आप कहोगे प्रतिपल मुझे आनंद था कि मुझे आपकी आज्ञा मिली और आपके लिए मुझे करने को मिला। समझ रहे हो ना? यही हालत होती है जब भगवान के लिए कार्य करोगे अंदर से, तो संसार का कार्य करते तुम्हें हर समय उत्साह होगा कि मेरे प्रभु की सृष्टि है और मैं प्रभु का दास हूं, और ये प्रभु का कार्य हो रहा है, उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वास्तविक हम बात से तो कहते हैं प्रभु का कार्य करते हैं, पर हृदय में अहम होता है, और हृदय में ममत्व होता है, अपना कार्य है, उसकी पहचान होती है। कार्य के बाद जो लाभ और हानि होगी उसमें आपको हर्ष और शोक होगा, और यदि भगवत भाव से किया है तो हर्ष और शोक नहीं होगा, समता होगी। सुखे दुखे लाभा लाभो जया जय हो, ये स्थिति होती है। जय और पराजय में, सुख और दुख में, लाभ और हानि में समान स्थिति होती है। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय, ये भगवत भाव से किया हुआ है। और जब हम बात करेंगे भगवत भाव की और अहम से अपने लिए करेंगे तो उसमें हर्ष होगा या शोक होगा, हानि हुई तो शोक होगा, लाभ नहीं तो आप सच्ची मानो ये सारी सेवा भगवान की है, पूरी सृष्टि भगवान की है। भगवान ब्रह्मा जी को प्रकट किए सृष्टि के लिए, ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रकट की भगवान के लिए, समझो ना, भगवान की आज्ञा का पालन है। तो हम सब भगवान के लिए ही हैं, उनके लिए अगर हमारा जीवन हो जाए तो हमें भगवान ही प्राप्त होंगे। पर हमारा जीवन अहंकार के द्वारा कर्ता भोक्ता भाव लेकर विषयों के लिए, इसीलिए नहीं हो पा रहा। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते। तो सत्संग सुनिए और नाम जप कीजिए, और जो भी सेवा कीजिए उसे अर्पण करना सीखिए। जो भी आराध्य देव आपके भाव में, हे प्रभु ये मैं आपके लिए 9 बजे से 10 बजे तक का जो समय खर्चा हो, 10 बजे से 11 बजे का समय आप चलो, एक एक समय आपका समर्पित होता जाएगा तो उसका फल होगा, शुद्ध ज्ञान आपके अंदर जागृत होगा। फिर ममता मल जर जाए, फिर ममता मोह नहीं रह जाएगा। तभी वो आनंद का कोई नहीं, एक भगवान नाटक कर रहा है, सच्ची मान। जैसे शीशे के महल में जिधर देखो अपने ही अपने दिखाई देंगे ना, ऐसे केवल भगवान नाटक कर रहा है।
एक गोपाल शास्त्र नाम में भगवान का नाम जगन नाटक वै भवा, अपने आप से अपने आप को प्रकट करके अपने आप में अपने आप से खेल रहा है। वही सृष्टि विधान बनाने वाला है, वही सृष्टि बनने वाला है, और वही सृष्टि नाश करने वाला है, और वही नाश होने वाला है, दूसरा कोई नहीं है। अब यहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा तो प्रयत्न कीजिए, आप चढ़ने का प्रयास कीजिए। घसीट भगवान लेंगे, गुरुदेव लेंगे, संत जन लेंगे।